हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि मेरे को बहुत सी मैसेजेस आए मेरे स्टूडेंट्स के कि सर प्लीज़ एक लेक्चर की वीडियो बना दो टाइम जोन पे और इंटरनेशनल डेडलाइन पे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस पे कंफ्यूजन रहती है कि क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते हैं। तो उसको इस वीडियो में हम डील करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखो, लैटिट्यूड की अगर बात करें तो जो हमारे पास हमारे ग्लोब में जो ये लेटी हुई लाइंस होती है, जो बिल्कुल लेटी हुई लाइन है, ठीक है, उनको बोल दिया जाता है लैटिट्यूड्स। अब हमारे पास जो 0 डिग्री पे, ये आपको पता ही होगा, 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, अब ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक नदर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। अब हर एक मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में भी आपको 90 लैटिट्यूड्स मिलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में भी आपको टोटल 90 लैटिट्यूड्स मिलेंगे। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस की बात करें तो 181 है। 181 कैसे, 90 इन नदर्न हेमिस्फीयर, 90 इन सदर्न हेमिस्फीयर, प्लस 1 जो है वो कॉमन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो टोटल 181 हो गए। वहीं पे आप जाते हैं लॉन्गिट्यूड पे, तो लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियन भी बोलते हैं। अब जो प्राइम मेरिडियन है, दैट मीन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, जो प्राइम मेरिडियन है, जो क्या करता है, ग्लोब को अब दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और लॉन्गिट्यूड से ही अब हम क्या मेजर करेंगे, यहाँ पे टाइम मेजर करेंगे। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है, इसको हम बेसिस लेते हैं टू मेजर द टाइम, और यूनिवर्सल यूटीसी भी इसको बोला जाता है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, और वी कैन से जीएमटी भी इसको बोला जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है लंदन से, जहां से ये क्रॉस करती है, ठीक है। अब इसी प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट में आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड मिलेगा। अब ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये है आपके पास आईटीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको बोलते हैं। बस इन्हीं दोनों लाइंस के बेसिस पे हम टाइम जो है मेजर करना सीखेंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, क्या चेंजेस यहाँ पे आती है, राइट। अब यहाँ से एक और बात याद रखिएगा, देखो यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट, ईस्ट में पॉजिटिव साइन दिया है, वेस्ट में नेगेटिव साइन दिया है। अब देखो, इसको चलो थोड़ी देर में आते हैं, इसको भी मैं आपको क्लियर करूंगा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बात याद रखनी है, हम मेजर करके चलते हैं कि ये है हमारे पास सन। अब टाइम कैसे मेजर करेंगे, ये हमारे पास है सन, और ये है हमारे पास हमारा ग्लोब, हमारी अर्थ, राइट। अब हम यहाँ पे एक पोजीशन लेके चल रहे हैं, लेट्स से ये हमारी पोजीशन थी विद रिस्पेक्ट टू सन, जब सन जो था एट 10 AM, हम 10 AM लेके चल रहे हैं। अब आपको पता है कि अर्थ की टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती हैं, एक में आता है रोटेशन और एक आती है रेवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या होता है कि रोटेशन में सन जो है अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेगी, रोटेट करेगी, और रेवोल्यूशन में अराउंड सन के अराउंड जो है वो रेवोल्यूट करेगी। अब रोटेशन से क्या होता है, यहाँ पे डे एंड नाइट जो है वो फॉर्म होते हैं। रेवोल्यूशन जो है वो क्या कॉजेज करता है, यहाँ पे ईयर्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे सीजन्स फॉर्म होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो अब इसी पे देखिए, अब देखो हम 10 AM पे बिल्कुल, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि 10 AM पे सन जो था हमारे बिल्कुल ओवरहेड था। इसके बाद हम ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं। अब अर्थ रोटेट कर रही थी, धीरे 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 रोटेट करती गई। अब हम जो है सन के रिस्पेक्ट में बिल्कुल ऑपोजिट आ गए। बिल्कुल ऑपोजिट मतलब सन तो वहीं पे है, बट हमारी लोकेशन जो है बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलेगी। अल्टीमेटली अब एक बात और याद रखेगा, जो अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अल्टीमेटली जो ईस्ट साइड पे जो है सन जल्दी अपीयर होगा एज कंपेयर टू वेस्ट साइड। तो अब हम आगे इस लोकेशन पे, तो हम देखेंगे कि अल्टीमेटली अगर ये हम कितनी डिग्री जो है रोटेट करें यहाँ पे, ये ग्लोब कितनी डिग्री रोटेट हुआ है, यहाँ पे जो रोटेशन हुई है अगर आप देखोगे तो 180 डिग्री रोटेशन हुई है। और यहाँ पे वी कैन सी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 10 PM अब टाइम हो रहा है। अब फिर यहाँ पे फिर से रोटेशन होती गई। अब हम फिर से जो है किस पोजीशन पे आ गए, जो हमारी पहले पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन थी। तो अब यहाँ पे टाइम हो गया 10 AM अगेन, मतलब यहाँ पे डेट भी चेंज हुई होगी अल्टीमेटली।
तो अगर आप टोटल देखोगे तो अब इस पोजीशन पे आने के लिए फिर से यहाँ पे टोटल कितनी रोटेशन हुई, यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट हुआ। तो अल्टीमेटली अगर हम बोले तो एक पूरे दिन में, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कितना टाइम डिफरेंस आ गया 24 हार्स का। अब 24 हार्स और वी कैन से इन वन डे, वन डे में अर्थ ने कितना रोटेट किया, 360 डिग्री यहाँ पे रोटेट किया, अल्टीमेटली 360 डिग्री रोटेट किया। अगर 24 हार्स में ये 360 डिग्री रोटेट कर रही है तो मैं यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ कि 1 हार में कितनी डिग्री रोटेट करेगी। तो अल्टीमेटली मैं 360 से 24 को यहाँ पे क्या कर दूंगा, 360 को 24 से डिवाइड कर दूंगा। तो अल्टीमेटली जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि अर्थ जो है इन 1 हार कितना डिग्री रोटेट करती है, 15 डिग्री रोटेट करती है। मतलब कि अब आपको क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ जो है 1 घंटे में कितना रोटेट कर रही है, 15 डिग्री रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 15 के मल्टीपल में दिए गए हैं। तो ये क्या है, हमारे पास हर एक टाइम जोन है, टाइम जोन है। अब ये टाइम जोन यहाँ पे देख लीजिए, ये 0 डिग्री पे ये जो है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको जरा नोटिस कीजिएगा, ये हमारे पास टाइम जोन होंगे, ये है हमारे पास टाइम जोन। ये 0 डिग्री पे दैट मीन्स ये है हमारे पास यूटीसी और जीएमटी जिसको बोलते हैं, ग्रीनविच लंदन से जो क्रॉस करता है। इसके बाद देखिए 15 पे जो है 1 हार आगे होगा, मतलब 15 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे अगर बात करें तो 1 घंटे में कितना डिग्री रोटेट कर रही है, 15 डिग्री रोटेट कर रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट कर रही है। सेम यहाँ पे भी देखिए 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट कर रही है। अभी ये माइनस का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, प्लस का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। वहीं पे 30 डिग्री जब रोटेट कर जाएगी तो कितने घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, 2 घंटे का। सेम 45 डिग्री जब रोटेट करेगी तो 3 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो ये है हमारे पास टाइम जोन का। अब यहाँ पे देखिए तो टोटल अगर मैं बात करूं तो पूरे अर्थ को कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, तो हमारे पास यहाँ पे 24 टाइम जोन्स है, टोटल 24 टाइम जोन्स है। तो ये बात याद रखिएगा कि पूरे ग्लोब को बात की जाए तो यहाँ पे हमें कितने टाइम जोन मिलेंगे, 24 टाइम जोन मिलेंगे। अब यहाँ पे इस बात को नोटिस कीजिएगा कि अब हो क्या रहा है, ये है हमारे पास प्राइम मेरिडियन, दिस इज आवर प्राइम मेरिडियन। अभी हम सिर्फ प्राइम मेरिडियन की बात कर रहे हैं, अभी इंटरनेशनल डेट लाइन की बात नहीं कर रहे। ये है आपके पास इंटरनेशनल डेट लाइन, अभी इस पे थोड़ी देर में जाएंगे। अब एक बात याद रखिएगा, हमने क्या बोला कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। तो अल्टीमेटली ईस्ट में सन पहले अपीयर होगा। तो अब देखिए अगर यहाँ पे 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे अगर नून हो रहे हैं तो इसके बिल्कुल 15 डिग्री में जो होगा वो 1 घंटे का डिफरेंस होगा, मतलब इससे 15 डिग्री आगे जाएंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। अगर 12 नून हो रहे हैं तो वहां पे 1 बज रहा होगा, फिर 2 बज रहा होगा, फिर 3, ऐसे 4, ऐसे बस, मतलब टाइम जो है बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें कि प्राइम मेरिडियन से जो ईस्ट साइड पे कंट्रीज पड़ती हैं, ये आगे सारे ईस्ट साइड, और ये आ गया हमारे पास वेस्ट साइड। फॉर एग्जांपल ये अमेरिका वाला रीजन, ये इंडिया वाला रीजन, जो यूरोप है, रशिया है, ठीक है, एशिया, मोस्ट ऑफ द एशिया, मतलब सारा ही एशिया हम बोल सकते हैं। अफ्रीका का कुछ पार्ट जो है वो इसमें पड़ेगा, दैट मीन्स ईस्टर्न साइड पड़ेगा, और कुछ पार्ट जो है वो वेस्टर्न साइड पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात देखिए कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब ईस्ट साइड जब हम जा रहे हैं, अब अगर इससे कंपेयर करूंगा प्राइम यूटीसी से और जीएमटी से, या फिर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है, तो ईस्ट साइड जो होगा वो टाइम उसमें आगे होगा एज कंपेयर टू प्राइम मेरिडियन। अगर यहाँ पे देखो, मैं पहले बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे 12 नून हुए हैं तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे 15 डिग्री पे लैटिट्यूड पे कोई एक कंट्री होगी तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा टाइम में, या फिर 30 डिग्री में होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वहां पे 2 बज रहे होंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ईस्ट की तरफ टाइम ऐड कर देंगे। ये याद रखना,
इन केस जब हम बात कर रहे हैं प्राइम मेरिडियन की, अगर प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड पे हमें टाइम मेजर करना है तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें टाइम ऐड करना पड़ेगा। प्राइम मेरिडियन की बात कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइम मेरिडियन को अगर हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं या फिर जीएमटी को या फिर यूटीसी को जब हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो उसकी ईस्टर्न साइड की कोई भी कंट्री होगी, कोई भी सिटी होगी, तो उस केस में हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हमें क्या करना है, टाइम ऐड करना है। और अगर वेस्टर्न के केस में करें विद रिस्पेक्ट टू किसके, यूटीसी और जीएमटी प्राइम मेरिडियन के, तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, टाइम जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। बस एक बात ये याद रखिएगा, हमें जो है क्या करना है, टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम ऐड करेंगे, जब वेस्ट की तरफ जाएंगे टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे ज्यादा कुछ याद मत रखना। अब यहीं पे एक क्वेश्चन जैसे हम बात करते हैं, लेट्स से अब हम यहां पे सीधी सी बात करते हैं। अब लेट्स से ये है हमारा यूटीसी 0 डिग्री और ये मैं लेके चल रहा हूं 180 डिग्री, ये सॉरी ये और 180 डिग्री, मतलब ये कॉमन है 180 डिग्री, यहां से स्टार्ट हो जाएगा 180 डिग्री, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड हो रहा है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है स्टार्ट हो रहा है। अब हम मान के चलते हैं कि यूटीसी पे लेट से टाइम हो रहा है 12 AM, राइट। तो अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक कंट्री है 82.5 डिग्री ईस्ट पे। ये जनरली 82.5 डिग्री ईस्ट क्यों ले रहा हूं, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है दिस इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड है जहां से इंडिया का टाइम चलता है। तो अगर हमें बोला जाए कि इंडियन मतलब इंडिया का टाइम, मोस्ट प्रोबेबली सबको पता होगा कि हम जो है जीएमटी से यूटीसी से कितना आगे हैं, 5 आवर 30 मिनट अहेड है, राइट, यही बात है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि 12 AM हो रहे हैं कहां पे, यूटीसी पे या फिर जीएमटी में। अब हमें टाइम मेजर करना है 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब देखो हम कितना आगे जाएंगे, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ जाएंगे, मतलब कि हम या तो देखो यहां से सीधा माइनस कर दो, 82.5 डिग्री ईस्ट से 0 डिग्री को माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली 0 माइनस करेंगे तो 82.5 डिग्री ही मिलेगा। अभी हमने पीछे जैसे किया था कि अर्थ जो है एक दिन में 24 हार्स में कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री रोटेट करती है, तो अल्टीमेटली एक घंटे में कितना करेगी, हमने देखा 15 डिग्री रोटेट करती है। तो एक घंटे में अगर 15 डिग्री रोटेट करती है तो हम बोल सकते हैं ना कि 16 मिनट में ये कितना डिग्री रोटेट कर रही है, 15 डिग्री रोटेट कर रही है। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि एक डिग्री कितने मिनट में रोटेट करेगी, तो इसको कैसे करेंगे हम, एक डिग्री को कैसे रोटेट करेगी, 60 डिवाइड बाय 15, तो एक डिग्री जो रोटेट करेगी ये 4 मिनट में रोटेट करेगी, बस यहीं से एक डिग्री की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 मिनट। अब देखो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 82.5 डिग्री की वैल्यू जो है मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो अल्टीमेटली अगर एक डिग्री 4 मिनट में रोटेट कर रही है तो हाफ डिग्री कितने मिनट में रोटेट करेगी, अल्टीमेटली उसका हाफ हो जाएगा 2 मिनट। अब रह गया 82, अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ 82 को इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 टू द 8 एंड 4 8 द 32, 328, ये किस में आ गया, 328 मिनट आ गया। अब बट हमारे पास 2 मिनट ये भी थे, इसको 2 मिनट को ऐड कर दो, टोटल आ गया हमारे पास 330 मिनट। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। अब देखो ये आ गया मिनट में, अब मेरे को टाइम निकालना है। अब देखो यहाँ पे 330 मिनट है तो इसको मैं हार्स में कन्वर्ट कर लूंगा, या तो आप इसको 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड करोगे बट इसको पॉइंट्स में मत लेके जाना। अब मेरे को पता है कि एक हार में इन 1 हार कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको
मतलब 330 को डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता है 60 इंटू 5 मैं करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 300 मिनट। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना आ जाएगा इसका ऑप्शन 5 आवर। जब 5 आवर हो गया तो 300 तो हो गया, बच गए मेरे पास 30 मिनट। तो 5 आवर 30 मिनट मेरे पास ऑप्शन आ गया कि ये 5 आवर 30 मिनट आगे होगा। तो अल्टीमेटली अब हमने क्या बोला कि ईस्ट साइड में क्या होता है, सन अपीयर होता है। अब अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर जब भी हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो अल्टीमेटली हम टाइम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर वेस्ट की तरफ जाना हो तो हम टाइम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब इस केस में मेरे को क्या करना है, टाइम ऐड करना है। अब 12 AM हो रहे थे तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, अब 5 घंटे 30 मिनट आगे जाऊंगा तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे 5 आवर 30 5:30 हो रहे होंगे शाम के, राइट। तो ऐसे हम ये चीजें फाइंड आउट करते हैं। अब एक और चीज याद रखिएगा, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब देखो लेट्स से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये है हमारे पास 180 डिग्री, 0 डिग्री कॉमन एंड 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट और ये 0 डिग्री यूटीसी। अब मान लो हमें किसी कंट्री का यहाँ पे मतलब कोई लॉन्गिट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स से हमें दिया है यहाँ पे 72 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब 72 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ पे हमें दिया है और यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे टाइम हो रहा है मॉर्निंग 5 AM, मॉर्निंग के 5 AM हो रहे हैं। और हमें बोला कि यहाँ पे कोई कंट्री है 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। आप हमें बताओ कि उसका टाइम क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक और चीज आप याद रखिएगा, इन केस अगर आपको लॉन्गिट्यूड जो दिए गए हैं, लॉन्गिट्यूड अगर एक ही साइड पे दिए हैं, मतलब अगर लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, दो लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, या फिर लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में, और वहां से हमें टाइम मेजर करना है। तो सिंपल सी बात है, जब सेम हेमिस्फीयर में अगर हमें लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं तो उन लॉन्गिट्यूड्स को क्या कर देना, माइनस कर देना। और अगर ऑपोजिट हेमिस्फीयर्स में दिए गए हैं तो उन लॉन्गिट्यूड्स को क्या कर देना, यहाँ पे प्लस कर देना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें लॉन्गिट्यूड कौन से हेमिस्फीयर्स में दिए गए हैं। एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दिया गया है और जहां पे हमें फाउंड करना है वो हमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर में दिया गया। तो अब टोटली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करूंगा, इसको प्लस कर दूंगा। 72 प्लस 60 अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 132। इसको देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, या तो 72 से -0 करके पहले यहाँ का टाइम निकाल लेते, फिर यहाँ से इसको आगे ले जाते। तो बट मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट कर लिया, मेरे को मेरा टाइम सेव करना। अब 132 हो गया। अब मेरे को क्या करना है, सीधा सा सीधा 132 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, क्योंकि हमने पहले बात करी कि 1 डिग्री कितने मिनट में रोटेट करती है, 4 मिनट में। तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 528 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, बट ये 528 मिनट आया। अब मेरे को क्या करना है, इसको हार्स में कन्वर्ट करना है। तो अल्टीमेटली मैं इस 528 को क्या करूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा। 60 से कितना डिवाइड करूंगा, जितना कटेगा मतलब, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 10 घंटे में कितने हो गए, 600 मिनट हो गए, बट ये 600 से कम है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, काट के 8 घंटे। अगर मैं बात करूं तो 8 घंटे में आ गया 480 मिनट। 480 मिनट आ गए मेरे पास 8 आवर्स। अब मेरे पास कितने बच गए, +20 करूंगा तो 500 हो गया, +28 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, मतलब यहाँ पे मेरे पास 8 घंटे 48 मिनट आ गए। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया 8 आवर्स 48 मिनट का। अब देखो यहाँ पे अगर 5 AM हो रहे हैं भाई साहब, तो यहाँ पे याद रखना अब हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, याद रखना प्राइम मेरिडियन से किसकी तरफ का टाइम मेजर करना है, हमें ईस्टर्न साइड का टाइम मेजर करना है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम को ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे अगर 5 AM हो रहे थे तो मैं अब कितने मिनट आगे जाऊंगा, 8 घंटे मतलब 8 घंटे 48 मिनट आगे जाऊंगा, 8 आवर्स 48 मिनट अब जाऊंगा, अहेड जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 8 घंटे आगे जाऊंगा तो 5 घंटे में 5 घंटे ऐड कर दिए 10 बज गए, अब 3 घंटे और ऐड कर दिए तो 1 बज गया, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 1:48। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई हो। ठीक है, तो ये कौन सा टाइम आ जाएगा, बट PM आ जाएगा, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। अब यहां से चलो एक और क्वेश्चन अब यहाँ पे करते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे जब हम करेंगे, अब यहाँ पे हम रिवर्स जाके देखते हैं। लेट्स से अब जैसे इंडिया का अगर मैं टाइम यहाँ पे, चलो हम मान के चलते हैं, ये है हमारा इंडिया का टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे इंडिया का टाइम हो रहा है 1:30 PM, 1:30 PM। अब मेरे को यहाँ पे कोई एक कंट्री है जो कितने डिग्री पे है, वो है हमारे पास 40 डिग्री वेस्ट पे। मेरे को वहां पे टाइम फाइंड आउट करना है, तो मेरे को वहां पे टाइम फाइंड आउट करना है। तो अल्टीमेटली दोनों जो है ऑपोजिट में है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा। हाफ डिग्री तो अलग ही रख दो। 82 एंड 40 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और 8 4 12, 122.5 डिग्री। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि हाफ डिग्री का मैं 2 मिनट अलग से लिख दूंगा। अब रह गया 122। अब 122 को व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 4 मिनट से। जब मैं इसको 4 मिनट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 to the 8, 4 to the 8 एंड 4 1 the 4, 488, बट प्लस 2 मिनट भी तो है, तो मेरे पास टोटल आ गया 490 मिनट। अब इसको मैं क्या करूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा। दैट मीन्स मेरे को क्या करना है, इसको हार्स में कन्वर्ट करना है। अब मेरे को हार्स में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को पता है 6 into 7 कितना होता है, 42 होता है। और वहीं पे 6 into 8 कितना होता है, 48, यानी 8 हार्स तो हो गया मेरे पास कितना, सीधा 480। ठीक है, अब बच गए 10 मिनट, यानी मेरे पास टाइम डिफरेंस आ जाएगा 8 घंटे 10 मिनट का। अब 8 घंटे 10 मिनट पीछे जाना है। अब देखो यहाँ पे पहले या तो आप 8 घंटे पीछे चल दो, या फिर पहले आप 10 मिनट सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर सीधा जो है आप 8 घंटे पीछे चल जाओ। बट मैं सिंपली अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले घंटे पीछे जाऊंगा। मतलब यहाँ पे 1:30 हो रहे थे, अगर मतलब आपको सीधी फिगर दी हुई है तब तो आप सीधा ही चले जाओ पीछे। ठीक है, फिर उससे सही रहता है। अगर यहाँ पे 1:30 हो रहे थे तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 8 घंटे पीछे जाऊंगा। अगर मैं 1:30 से 1 घंटा पीछे गया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12:30। सेम फिर 1 घंटा पीछे गया, मेरे पास आ जाएगा 11:30। फिर यहाँ पे अगर मैं गया पीछे, देखो 12:30 जब आ गया तो इससे सीधा 5 घंटे में पीछे जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5:30। तो टोटल में 6 घंटे पीछे चला गया। अब 6 घंटे में पीछे चला गया तो 2 घंटे मेरे को और पीछे जाना है, तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 3:30। अब 3:30, बट मेरे को क्या करना है, अब 10 मिनट और पीछे जाना है। अब 3:30 हो रहे थे तो मैं अब यहां से 10 मिनट और पीछे जाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3:20। तो यहां पे अब टाइम हो रहा होगा 3:20, बट यहां पे याद रखना टाइम क्या हो रहा होगा, 3:20 AM। तो ये बात याद रखना। तो हमेशा एक इस चीज में याद रखना टाइम में और इसमें, कि अगर जब भी हम प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, प्राइम मेरिडियन कौन सी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और GMT, जब भी हम प्राइम मेरिडियन को क्रॉस करेंगे और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे टाइम को। और जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस इतना सा डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया, फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, सिर्फ उसको 4 मिनट से मल्टीप्लाई करना है, बाद में उसको हार्स में कन्वर्ट करना है और आपके पास आंसर आपका आ जाएगा। अब चलते हैं जी हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन की तरफ। तो ये था आपके पास
लॉन्गिट्यूड। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की। अब थोड़ा सा इस मैप को देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन ये रही आपके पास इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये रहा आपके पास प्राइम मेरिडियन, राइट। अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है इस मैप में और इस मैप में, डिफरेंस है भाई। अब यहां पे देखिए सॉरी, ये जो दिखाया गया था इंटरनेशनल डेट लाइन ये रही, ठीक है। और ये हम बात कर रहे थे कि ये रहा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये रहा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बट यहां पे थोड़ा सा चेंजेस है। अब जो है हुआ क्या इस केस में, इसको एक और डायग्राम से समझते हैं इससे, क्योंकि हमने क्या बोला कि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब क्या हो गया, अर्थ जो है वो रोटेट कर गई, मतलब अब क्या हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब अब इसको बैक ले जो, जो फ्रंट साइड था अब उसका बैक साइड, क्योंकि 0 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट में है क्या, 180 डिग्री, उसको बिल्कुल ऑपोजिट ले जो। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहां पे आ जाएगा, वेस्टर्न साइड पे, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर किस साइड आ जाएगा, ईस्टर्न साइड पे। ये बात याद रखना, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट साइड पे कौन सा हेमिस्फीयर होगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्ट साइड पे कौन सा हेमिस्फीयर होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। क्योंकि हेमिस्फीयर जो हमने डिवाइड किया था वो किसके बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मेरिडियन। यहां पे अब बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन की। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब यहां पे ये बात देखिएगा, एक तो ये जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैसिफिक ओशियन से जो है वो क्या करती है, क्रॉस करती है। इसको क्यों किया गया है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ऐसे जो होता था तो क्या होना था कि मतलब यहाँ पे टाइम डिफरेंसेस आ जाना था बहुत सी कंट्रीज में। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको जिगजैग फॉर्म किया गया, ड्रॉ किया गया, कि जिसके थ्रू इसको मोस्ट प्रोबेबली जो है हमने क्या किया, ओशियन से ही क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है, कि ओशियन से ही इसको जो है ड्रॉ किया गया। अब यहाँ पे बात समझते हैं। अब देखो, जैसे हमने एक बात करी कि इन केस ऑफ अगर बात करें हम प्राइम मेरिडियन के केस में, तो ये था हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये था हमारे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे हम प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, टाइम ऐड करेंगे, राइट। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे तो टाइम जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो यही था, यही बात थी। अब यहां पे भी देखो सेम ही बात है। अब यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आपको बस याद रखना है कि अब ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इस केस में क्या होगा, बस ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो कौन सी डायरेक्शन में आ गया, वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन की डायरेक्शन में कौन सा है, वेस्ट डायरेक्शन में है आपके पास। इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में कौन सा पड़ेगा, वो पड़ेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पड़ेगा ईस्ट डायरेक्शन में, राइट। अब देखो, हमने बोला था कि जब भी हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, टाइम गेन होगा। तो हमें बस वही याद रखना है कि जब भी हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, टाइम गेन होगा, और जब भी हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास टाइम जो है वो लूज होगा। तो हम क्या करेंगे, टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे और टाइम ऐड करेंगे। अब देखो हुआ क्या, कि देखो जैसे अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो यहां पे देखो जैसे जैसे रोटेट कर रही थी, मान लो कि यहां पे हम जैसे मान के चलते हैं, जैसे आज की डेट है 11 मार्च, 11 मार्च डेट है। अब ऐसे ऐसे ये 11 मार्च, मतलब ये रोटेट कर रही थी 11 मार्च, अभी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट हुआ, धीरे 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 ये रोटेट कर रहा था, ठीक है। अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, मतलब अब क्या आ जाएगा, जब सन के पास आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो 11 मार्च अब यहाँ पे एंड होने को आ जाएगी, जब 11 मार्च यहाँ पे स्टार्ट होगी, मतलब जब हम इस ईस्टर्न हेमिस्फीयर इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर देगा तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी, 12 मार्च हो जाएगी। और जब ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर फर्दर इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेगा तो आपके पास जो है डेट चेंज हो जाएगी। अब इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि ये किस यहाँ पे जो चेंजेस आएगा वो डेट में आएगा, अब बिल्कुल डेट में चेंज आएगा। अब कैसे आएगा वो भी समझो। देखो डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि याद रखना, इसके ईस्टर्न साइड पे क्या आएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न साइड पे आएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पे देखो, अब जैसे ही हम
ईस्ट हेमिस्फीयर से वेस्ट हेमिस्फीयर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, गेन ऑफ द डे। अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, हम एक गेन करेंगे। अब जब हम डे जो है यहाँ पे गेन करेंगे और वेस्टर्न हेमिस्फीयर से जब हम यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पे डे क्या करेंगे, लूज करेंगे। देखो कंफ्यूज मत होना, हमेशा याद रखना कि जब भी हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है, बस माइनस करना है। अब क्या करना है, जब भी हम इंटरनेशनल डेट लाइन के रेफरेंस में बात करें कि कोई पर्सन अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रहा है तो हमें सीधी सी बात क्या करनी है कि उसकी जो डेट थी, क्योंकि डेट की बात कर रहे हैं, उस डेट को क्या कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे डेट जो है सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है, डेट जो है वो ऐड करनी है। बस इतनी सी बात याद रख लेना, आप कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे मैं पहले बोल रहा हूं कि देखो ईस्ट में सन पहले अपीयर होता है रेदर देन वेस्ट में, तो अल्टीमेटली जब अर्थ रोटेट करेगी तो टाइम डिफरेंसेस आता जाएगा। अब जब देखो ईस्टर्न हेमिस्फीयर अब इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने की कगार पे होगा, तो जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जो जैसे यहाँ पे आपको अलास्का साइड दिखेगा, तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे जो है आपको डिफरेंसेस दिखेगा और इस साइड आपको रशिया दिखेगा, तो वहां पे जो है आपको डिफरेंस दिखेगा टाइम का। अब टाइम का सीधा एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन से हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी बेस्ट की बात करें, चाहे विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन, विद रिस्पेक्ट टू डेट लाइन, हमें बस माइनस करना है। बस डेट लाइन के केस में हमें डेट माइनस करनी है और यहां पे हमें क्या करना है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के केस में हमें जो है डेट को ऐड करना है। अब देखो लूज और सब्ट्रैक्ट का मतलब, लूज और गेन ऑफ द डे मतलब कोई पर्सन जो पहले वेस्टर्न हेमिस्फीयर में था, अब मान लो वहां पे क्या हो रहा था, 11 मार्च थी। अब 11 मार्च को उसने क्या किया, फ्लाइट ली और आ गया वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के किसी एक सिटी में। तो अल्टीमेटली जो वहां पे क्या हो रहा था, 11 मार्च, अभी उसने 11 मार्च पूरा करना था। अभी उसके जब वो वहां से चला तो उस टाइम पे क्या बज रहे थे, वहां पे 9 बज रहे थे, 9 AM हो रहा था, मतलब अभी उसके पास पूरा दिन पड़ा था। बट जैसे वो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर देगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, पूरा डेट का डिफरेंस आ जाएगा। हो सकता है कि वहां पे टाइम हो रहा हो 11 AM, बट 11 AM कौन से, यहाँ पे डेट डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे 11 मार्च थी तो यहाँ पे 12 मार्च। तो अल्टीमेटली इस पर्सन ने क्या कर दिया, अपना एक डे जो है वो लूज कर दिया। अब एक डे जब उसने लूज कर दिया तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, उसका जो कैलेंडर था, उसकी घड़ी में जो कैलेंडर होता है या उसके फोन का जो कैलेंडर था, वो क्या चला जाएगा, 1 डे अबव चला जाएगा। ये बात समझना, जब उसने डे लूज कर दिया उसके अकॉर्डिंग क्या टाइम, क्या डेट होनी चाहिए थी, 11 मार्च, बट डेट क्या हो रही है, 12 मार्च। तो यहाँ पे उसका कैलेंडर जो है 1 डे अबव हो गया। अब सेम बात यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर के केस में जो है वो अप्लाई होती है। अगर कोई पर्सन ईस्टर्न हेमिस्फीयर से, मैं बोल रहा हूँ कि आइडियल को क्रॉस करके जा रहा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, अब अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो जा रहा है तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा, उस पर्सन को यहां पे क्या होगा, एक डे जो है वो गेन करेगा। मतलब वो वहां पे 12 मार्च में था, अब वो कौन सी डेट पे आ गया, फिर से 11 मार्च में आ गया। तो अल्टीमेटली अब इस केस में क्या होगा, कैलेंडर जो है वो क्या जाएगा, 1 डे बैक जाएगा। तो ये डिफरेंस आता है, ये बात याद रखना। ये बात भी याद रखना कि ईस्टर्न के केस में हमेशा ऐड करेंगे, बट ऐड क्या होगा, हमारे पास डे ऐड होगा, और वेस्टर्न के केस में हम क्या करेंगे, ऑलवेज माइनस करेंगे। और उस केस में क्या होगा, हमारे पास बस आइडियल के केस में डेट को हम क्या कर देंगे, डे को हम क्या कर देंगे, वहां पे माइनस कर देंगे। अगर हम ईस्टर्न टू वेस्टर्न मूव कर रहे हैं, अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास हमें क्या करना है, ऐड करना है, ईस्ट टू वेस्ट करने हैं तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। राइट, तो ये बात मैंने आपको समझानी थी।
अब देखो यहाँ पे इसको भी देखो, अब देखो ये है हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये रहा हमारे पास, ये अर्थ की रोटेशन बताइए, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। बट देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड अगर आप देखोगे तो वेस्ट के लॉन्गिट्यूड है, इस साइड ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, मतलब ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ गया, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर आ गया। तो अब इन्होंने सीधी सी बात बोली कि यहाँ पे अगर आप वेस्ट हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाओगे तो आपको क्या करना है, एक डे जो है वो ऐड करना है। तो अल्टीमेटली जब आप डे ऐड करोगे तो आप क्या करोगे, लूज अ डे लूज करोगे। बट जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे डे को तो आप क्या कर रहे हो, डे जो है एक गेन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मंडे था और यहाँ पे संडे बताया। तो बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में, इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, राइट। तो अब आपका जो क्वेश्चन रहेगा कि ये जो हमारे पास 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, तो वो जो है हमारे पास मतलब कि कौन से कहां से ये क्रॉस करती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और आपको एक और बताता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो है सिर्फ 30 मिनट्स का। तो आप प्लीज रिप्लाई करके बताइएगा कि जो पाकिस्तान का, कमेंट में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कितने लॉन्गिट्यूड पे है। तो ये मेजर करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।